अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है फार्मर प्रोटेस्ट 2 की और अन्य मांग है कि भारत को जल्द ही WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मुक्त व्यापार समझौते होते हैं जो भारत सरकार ने विभिन्न देशों से मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, उन समझौतों से बाहर हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए, विड्रॉल होना चाहिए। क्योंकि भारत को WTO की मेंबरशिप से अलग हो जाना चाहिए। न केवल WTO बल्कि WTO की ट्रीटी है AOA एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इससे भी भारत सरकार को हट जाना चाहिए। इससे हम समझते हैं कि किसान ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि भारत को जो है ये WTO की सदस्यता छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि किसानों का मानना है कि WTO एक विकसित देशों का संगठन है, यानी कि बड़े बड़े यूरोपियन, अमेरिकन जैसे जो विकसित देश हैं, वहां के किसानों की समस्या अलग है और भारत के किसानों की समस्या अलग है। भारत एक विकासशील देश है, वहां की खेती जो है प्रॉफिटेबल है, वहां लोग खेती व्यापार की दृष्टि से करते हैं। भारत में खेती व्यापार की दृष्टि से नहीं करते हैं, अधिशेष की दृष्टि से नहीं करते हैं। यहाँ लोगों की आजीविका चलाने का एक साधन है, लोग आजीविका को संचालित करने के लिए खेती करते हैं। इस प्रकार किसानों का, भारत के किसानों का मानना है कि भारत को WTO की सदस्यता से हट जाना चाहिए। क्योंकि और मुक्त व्यापार समझौते और WTO के जो नियम है, कड़े जो नियम है, शर्तें हैं, वो भारत को मानने के लिए या ऐसे कुछ कानून लाने के लिए बाध्य करती हैं जो किसानों के, भारत में किसानों के हितों को टकराव, किसानों के लिए किसानों के हितों पर टकराव या उनके लिए खतरा उत्पन्न करती हैं, उनके लिए चुनौतियां उत्पन्न करते हैं। तो भारत को WTO की सदस्यता से हट जाना चाहिए। जैसे WTO की ट्रीटी है AOA एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में ये बात निहित है कि भारत सरकार के द्वारा जो ये ट्रीटी में ये कहा गया है, WTO के सदस्य देश हैं या फिर जो AOA एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर पर जिन देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, वो देश जो है अपने किसानों को जो घरेलू सहायता देते हैं, तो घरेलू उत्पादकों पर जो सरकारी सहायता देते हैं या सब्सिडी देते हैं, वो बंद करें। क्योंकि इससे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विकृति पैदा होती है। WTO जो सब्सिडी का कैटेगराइजेशन करता है वो 3 प्रकार से करता है। WTO मुख्यतः जो सरकारें जो होती हैं, जो अपने स्थानीय उत्पाद को सुनिश्चित करने के लिए या स्थानीय लोगों को और अपने स्थानीय कृषि उत्पाद को सुनिश्चित करने के लिए और किसानों को जो सब्सिडी देती है, वो मुख्य रूप से 3 प्रकार से WTO ने कैटेगराइज किया है। एक अम्बर बॉक्स सब्सिडी है, दूसरी ब्लू बॉक्स सब्सिडी है और तीसरी जो है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है। तो इसमें से जो अम्बर बॉक्स सब्सिडी है वही जो है सब विवादास्पद है, यही डिस्प्यूटेड सब्सिडी है और यही विकसित देश या WTO के नियम जो है अधिकांश इसी सब्सिडी का विरोध करते हैं। WTO के और जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है जो 1995 में ये समझौता हुआ था, जो WTO की ट्रीटी है, वो ये कहती है कि सदस्य जो देश हैं अपने देश में अम्बर बॉक्स सब्सिडी है उसमें कटौती करें। अम्बर बॉक्स सब्सिडी का मतलब ये है कि सरकारें, जैसे भारत सरकार है MSP पर सब्सिडी देती है, MSP पर खरीद करती है, तो एक सब्सिडी है। किसानों को डर नहीं है, अब कोई डर नहीं है कि कोई आपका मार्केट में, बाजार में कोई कृषि उत्पाद या अनाज को कोई खरीदे ना खरीदे, लेकिन सरकार MSP पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद लेगी। इससे किसानों को हानि नहीं होगी, उनको जो है कृषि उत्पाद का उचित लाभ मिल जाएगा, उचित मूल्य मिल जाएगा। लेकिन अम्बर बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत आता है MSP। और वही सरकार जो है, भारत सरकार बीज पर किसानों को सब्सिडी देती है, फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देती है, उर्वरक पर सब्सिडी देती है, सिंचाई पर सब्सिडी देती है। ऐसी जो सब्सिडी WTO की अम्बर बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत आती है। तो WTO का कहना है कि सरकारें जब स्थानीय उत्पाद को ध्यान में रखती हैं या जो घरेलू सहायता देती हैं, तो सरकारें ऐसी सब्सिडी देती हैं किसानों को, इससे क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकृति पैदा होती है। जो व्यापार विकृत सब्सिडी है, ऐसी सब्सिडी को जो है सदस्य देशों को बंद कर देना चाहिए, ये WTO का मानना है। जबकि दूसरी सब्सिडी गैर व्यापार विकृत सब्सिडी है, जिसे ग्रीन बॉक्स सब्सिडी कहते हैं। इसमें क्या है कि पर्यावरण के नियमों को ध्यान में रखते हुए किसानों को जो है सरकारें सब्सिडी देती हैं, सदस्य देश जो है सब्सिडी देते हैं, जिससे पर्यावरण संतुलन बना रहे, जलवायु के खतरों से निपटा जाए। इस तरीके की सब्सिडी इसके अंतर्गत आती है, लेकिन इससे कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकृति पैदा नहीं होती है। इसलिए कहीं ना कहीं किसानों का मत है कि ऐसे संगठन से भारत को बाहर होना चाहिए, ऐसे संगठन से भारत को विड्रॉल करने चाहिए अपनी सदस्यता को, और साथ ही जो भारत सरकार को मुक्त व्यापार समझौतों से भी बाहर हो जाना चाहिए। क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि प्रशुल्क कम किए जाते हैं, टैरिफ्स को कम किया जाता है, अपने देश में जो शुल्क होते हैं उसको कम किया जाता है, मिनिमाइज करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे संगठन से, ऐसे समझौतों से भारत को हट जाना चाहिए।
तो ये किसानों का मुख्य मांग है, क्योंकि हमारी जो खेती की समस्या है, किसानों की समस्या है, विकसित देशों के किसानों की समस्या से अलग है। और आप देखिए कि 2023-24 के समय इस साल जो है बड़े स्तर पर, विश्व स्तर पर भी किसान आंदोलन देखने को मिल रहे हैं कि उन किसानों की, जो विकसित देशों के किसान हैं, वो भी आंदोलन कर रहे हैं। चाहे वह फ्रांस के किसान हो, जर्मनी के किसान हो, डेनमार्क के किसान हो, स्पेन के किसान हो, इटली के किसान हो, ये भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। उनकी क्या मुद्दे हैं, इसे हम विस्तार से समझेंगे।